मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूंग की फसल पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन और देवास समेत कई जिलों में मूंग की फसल संकट में है। फसल के कुछ हिस्सों में पीला मोजेक वायरस लगने से किसानों का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के 14 जिलों में गर्मी में मूंग की फसल लगाई जाती है। हाल ही में फसल के कुछ हिस्सों में पीला मोजेक वायरस दिख रहा है। रायसेन जिले में किसानों का कहना है कि हमारी फसलों पर भी वायरस लगने का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, इस बार कुछ समझ में नहीं आया है। इस बार क्या है, मौसम भी परिवर्तित है, मौसम भी गड़बड़ है, जिसके कारण क्या, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही पीला मोजेक लगा है। पीला मोजेक लगता है फसल में, लेकिन 2 या 5% लगता है, लेकिन इस बार ऐसा समझ में आ रहा है कि 30 से 40% पीला मोजेक है। ये हमारी ये जो जिसमें पीला मोजेक लगा है वो 1.5 हेक्टेयर फसल है, जैसे अपन 3.5 से 4 एकड़ कह लें। इसमें पीला मोजेक के लगने से कहीं ना कहीं फसल में नुकसान हुआ है और पीला मोजेक से एवरेज कम जाता है। जो पैदावार होती है जैसे 5 या 6 प्रति एकड़ निकलती है क्विंटल, तो उसमें ये पीला मोजेक लगने के कारण 2 या 3 क्विंटल निकल पाती है। मेरी 5 से 6 एकड़ में मूंग लगी हुई थी, जो इस पीले मोजेक के कारण पूरी फसल खराब हो चुकी है। इसके बारे में कई बार फसल अधिकारियों को भी बताया, किसी का कुछ प्रशिक्षण या कुछ ऐसी अवेयरनेस उनकी तरफ से दी नहीं गई। इससे बहुत नुकसान है। पीले पीले पत्ते पड़ के नहीं गिर जाते हैं, वो पैदावार कम हो जाती है, सूख जाता है, ये होता है, वो पैदावार बिल्कुल कम हो जाती है। तो इसमें कितना नुकसान है किसान? वो आधे हाथ से ज़्यादा भी हो जाता है, और थोड़ी बहुत बचेगी तो उससे क्या होता है। देखिए, ये नया वायरस है और हमने जो देखा, हम जब मूंग खेत में बोते हैं उसके बाद जब फसल आ जाती है तो धीरे धीरे अपने आप पत्ता पीला पड़ने लगता है, और पत्ता पीला पड़ने के बाद वो गिर जाता है। तो गिरने के बाद फिर क्या, जो फली को बनना चाहिए उस हिसाब से फली बन नहीं पाती, तो जो पैदावार होती है वो अधिकतर कम होती है। तो 50% पैदावार तो हम लॉस में चले जाते हैं, जो हमें प्रॉफिट होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। हालांकि कृषि विभाग ने इस वायरस को लेकर अब तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। चलिए अब कृषि विशेषज्ञ केदार सिरोही से समझते हैं कि आखिर वायरस क्या है और इससे किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के किसान अपने संसाधन और अपनी क्षमता के आधार पर हर साल ग्रीष्मकालीन मूंग का रकबा बढ़ाते जा रहे हैं। इस बढ़ते रकबे के पीछे उनकी अपनी मेहनत है, पर यहाँ पर उनको कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नकली खाद, बीज, दवाई के साथ साथ समय पर सरकार की कोई प्रोडक्शन को लेके एडवाइजरी नहीं होती है। बीमारियों को रोकथाम के लिए सरकार की कोई एडवाइजरी नहीं होती है, इसलिए उनका नुकसान और भी बढ़ जाता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में येलो मोजेक का कहर पूरे मध्य प्रदेश में है। उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से ना तो कोई एडवाइजरी आई है, ना रोकथाम के कोई उपाय बताए गए। ये विभाग हमेशा एडवाइजरी जब देता है जब फसल कट जाती है। और एक सामने एक और चीज आई है कि मध्य प्रदेश में जो किसान है बायो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं। अब ये बायो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, इसमें केमिकल कौन सा डला है या एक्चुअल ओरिजिनल ये बायो, इसकी पुष्टि करने के लिए मध्य प्रदेश में कोई लैब नहीं है। ये जो प्रोडक्ट डाले जा रहे हैं, कहीं न कहीं इन प्रोडक्ट में हार्मफुल जो केमिकल है उनका भी फसल पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो सरकार को अभी अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप का मूल्यांकन करना पड़ेगा, उनका स्वॉट एनालिसिस अब सरकार को करना चाहिए।